हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 12th एग्जाम्पल तक का काम कंप्लीट कर लिया था। अब हम टाइप 4 करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम आर गिवन। यानी अब हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट और टाइम दे रखा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी निश्चित सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 ईयर में 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली है 416 रुपये 20 पैसे। सम निकालना है कितने पैसों पे हमने ये सब लगाया है कि 416 रुपये 20 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो कितने पैसों पे लगाया वो निकाल लेंगे। मान लिया हम 100 रुपये के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेम 2.5 साल के लिए, सेम 5% के हिसाब से जितना 100 रुपये पे आएगा उतने को हम मल्टीप्लाई करके 416 रुपये 20 पैसे के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। माना सम 100 रुपये है 2.5 साल के लिए, 5% पर एनम के हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों? फॉर्मूला बोलता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टी। अगर टी ईयर्स में है, अगर टी ईयर्स में नहीं है, मान लो टी कुछ ईयर्स हैं और कुछ उसमें फ्रैक्शनल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 2.5 साल की बात हो रही है, तो फ्रैक्शनल के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 15 साल 1/4 ईयर्स, 15 साल के अलावा 1/4 ईयर फालतू है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर करेंगे 15 और उसके इंटू में करेंगे 1 प्लस आर इंटू 1/4 बाई 100। ये 1/4 बाई 100 क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तब जो 15 के बाद फालतू आ रहा है उसमें केवल चौथा हिस्सा आ रहा है साल का, तो इंटरेस्ट का भी चौथा हिस्सा ही बनेगा, यानी आर इंटू 1/4 इंटरेस्ट का चौथा हिस्सा। तो उस हिसाब से जब यहाँ फॉर्मूला लगाया गया, 2 साल पूरे होंगे, आधा साल अलग से कैलकुलेट होगा, तो ये 2 साल पूरे लगा दिए। पी हमने कितना माना हुआ है? 100 रुपये, 2 साल का इंटरेस्ट और उसके बाद आधे साल का इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट है 100 इंटू एलसीएम लेके 21/20 आ रहा है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 100 + 5/100, 105/100, 5 से कैंसिल होके बचेगा 21/20। इसी तरह ये बनेगा 200 + 5/100 इंटू 2 दैट इज़ 200, तो ये बन रहा है 205/200। 5 से इसको काटेंगे तो 41/40 आएगा। तो ये कैलकुलेट कर रखा है इसने, कैलकुलेट करके आया 113 रुपये 00,625। ये एक्चुअल में फार्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये टोटल अमाउंट देता है एक टाइम के बाद। यानी 100 रुपये लगाए और अकाउंट में कितने बन चुके हैं अब? 113 रुपये 00,625 पैसे। यानी फालतू कितने आ गए? 100 से वो इंटरेस्ट होता है, 100 से फालतू कितने आए? 13 रुपये 00,625। तो ये इंटरेस्ट है बच्चों मेरा, ठीक है। ये 100 रुपये जब लगाए, मेरा इंटरेस्ट कितना आया? 13 रुपये 00,625, 625। अब जब 13 रुपये 00,625 इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो सम कितना था? 100 रुपये। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपये होता तो कितना सम आता? 100/13.00625। क्योंकि 1 रुपये कर दिया इसकी जगह हमने, इसका मतलब हमने इसको डिवाइड किससे करा है? इसको किससे डिवाइड किया है? 13.00625 को डिवाइड किया 13.00625 से, तभी तो 1 आया। अगर इसको इससे डिवाइड किया है तो सामने क्या पड़ा था? 100, उसको भी इसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 100 को डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमको कितने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है? 416 रुपये 20 पैसे का, तो हमने इसको 416 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 1 को अगर ये बनाना है तो 416.20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसके साथ भी वही सेम मल्टीप्लाई होगा।
तो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 3200 रुपये, यानी मेरा प्रिंसिपल था 3200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट का टाइम निकालेंगे। कितने समय में एक सम 2.5 गुना हो जाएगा अपना, यानी मान लो 100 रुपये मैंने लगाए हैं तो कितने टाइम में वो 200 हो जाएगा, सॉरी 250 हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब होता है 250 हो जाएगा 100 का। तो कितने टाइम में अगर मैं पी लगा रहा हूँ वो 2.5 पी हो जाएगा। ये कह रहा है कितने परसेंट, 9% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब टाइम निकालना है बच्चों। मुझे ये पता है कि जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ P इंटू 1+R/100 की पावर, मुझे टाइम का नहीं पता है, तो सामने क्या आता है बच्चों, सामने आता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दैट इज़ अमाउंट। तो अमाउंट कितना बोल रहा है ये, 2.5 गुना, तो 2.5 टाइम्स ऑफ P। तो यही लिखा हुआ है बच्चों इसने, 2.5 टाइम्स ऑफ अमाउंट को बोल दिया, 2.5 टाइम ऑफ P, दैट इज़ 5/2P। R कितना है 9%, फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद R को 9%, यहाँ 9 पुट होगा R की जगह पे। T का पता नहीं है हमको, T निकालना है यहाँ। कितने टाइम में बोल रहा था ना, कितने समय लगेगा, कितने साल लगेंगे। तो अब बच्चों क्या होगा, दोनों तरफ P है, आप दोनों तरफ P से डिवाइड कर दो। P से डिवाइड करोगे P तो कट जाएगा, क्या बचेगा फिर, यहाँ सिर्फ 5/2 बचेगा, सामने बचेगा 1.09, क्योंकि 100 जब डिवाइड करता है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक उसको अफेक्ट करता है। तो 1.09 आ गया, उसकी पावर T है। अब इसको कैसे निकालेंगे, 5 का आधा होता है 2.5, तो 1.09 की पावर T निकालने के लिए आपको log लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। log का एक फॉर्मूला हुआ करता था, log m की पावर P इज़ P log m। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम ये पावर T आगे लेके आएंगे log लगाने के बाद, तो ये T निकल जाएगा। अब log 2.5 निकाल लेंगे, log टेबल का यूज़ करेंगे। log टेबल हमने पीछे 2 वीडियोस पहले log और एंटी log लगाना सीखा है log टेबल का यूज़ करके। तो 2.5 का मतलब बच्चों देखना कैसे है इसको, डेसिमल से पहले कितने नंबर है 2.5 में, एक ही नंबर है, तो जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो कैसे निकाल लेंगे, 2.5 को देखने का तरीका होता है 25 को, क्योंकि 25 के बाद कोई नंबर नहीं है, 0 पे देख लो। तो टेबल में जाएंगे, 25 को 0 पे देखेंगे, log टेबल में, एंटी log में नहीं, log टेबल में 25 को 0 पे देखेंगे, जो भी आएगा वो 0 पॉइंट के बाद लगा देंगे। जब आप टेबल में देखोगे तो वो आएगा 3979, तो इसका आंसर आ रहा है 0.397। ये 0 कैसे आया आपको पता लग चुका होगा, डेसिमल से पहले एक ही नंबर था, उसमें से एक घटाना था। ये मैंने अपनी log एंटी log की वीडियो में भी डाला हुआ है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह 109 में भी डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं बच्चों, एक ही नंबर है, इसलिए उसमें से एक माइनस करोगे, जो भी आएगा आंसर टेबल में देखने के बाद वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। अगर ये 10.9 होता तो डेसिमल से पहले 2 होते, यहाँ 2 आता, 2 में से एक घट के 1 आता, जो भी आंसर आता वो 1 पॉइंट समथिंग आता। पर क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले 1 है, इसलिए 1 - 1 0, यानी जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 को 9 पे देखेंगे बच्चों, टेबल में जाएंगे, 10 को 9 पे देखेंगे, 9 पे देखने के बाद जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0.374 आ रहा होगा, 0374, तो 0.0374 आ गया। अब T आएगा डिवाइड करके, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आंसर आ रहा है 10.64, यानी 10.64 साल लगेंगे किसी भी अमाउंट को 2.5 गुना होने के लिए 9% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,000 रुपये 14,400 बन जाएं 10% के हिसाब से क्या करना चाहिए। 4,000 रुपये 14,400 हो जाएं 10% के हिसाब से, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, यानी 10% पर एनम ज़रूर दे रखा है, पर इसका क्वार्टर बनाना है, चौथा हिस्सा निकालना है, कितना आएगा 2.5%, यानी हमारा R है 2.5%, अमाउंट है 4,000, 14,400, प्रिंसिपल है 4,000 रुपये। टाइम का पता नहीं है तो टाइम निकालेंगे, अभी टाइम को एज इट इज़ रखेंगे। तो सामने 14,400 है, 4,000 पे लगाया गया 2.5% के हिसाब से, क्वार्टरली T हमने निकालना है,
टी का मतलब है कितने क्वार्टर लगेंगे, कितने तिमाहियाँ लगेंगी ये होने में। तो कैलकुलेट किया गया 1.025 आया, 40 दोनों तरफ से 0 0 0 कैंसिल, तो एक तरफ बचा 144 40 0 0 कैंसिल हुआ दोनों तरफ से। तो इसके बाद 40 से ये डिवाइड होके बचेगा 3.6, तो 3.6 लिख दिया। लोग लगाया जाएगा दोनों तरफ, लोग 3.6 निकाला जाएगा, लोग 1.025 निकाला जाएगा। टी आगे आ चुका होगा, पावर में है, लोग पावर में आगे आ जाता है, लोग लगाते हैं तो पावर आगे आ जाती है। तो ये जाके सामने डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, टी की वैल्यू आ रही है 52, यानी 52 क्वार्टर लगे। अगर 52 क्वार्टर लगे तो क्वार्टर में क्या होता है बच्चों, क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा साल का। तो इसको अगर हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो 13 साल आ जाएंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ईयर्स इन विच सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इटसेल्फ। कम से कम कितना समय लगेगा कि कोई अमाउंट अपने से दुगनी हो जाए। तो अब इसका मतलब दुगनी से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो भी प्रिंसिपल लेने वाला हूँ उसका दुगना सामने लेने वाला हूँ, और दुगना होने के लिए कम से कम कितना टाइम लगेगा ये मुझे करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने x लिया प्रिंसिपल और उसके बाद उसको दुगना कर दिया, उसके बाद उसको हमने दुगना कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके सामने 2x ले लिया गया है, p ले लिया गया है, p को x ले लिया गया है, 25% पर एनम है तो 1 + 25/100 ले लिया गया है, 1 + 25/100 कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेट करके आया 1.25। पावर में टाइम होता है, हमने निकालना है कितना टाइम लगेगा। फिर दोबारा लोग लगाया गया, फिर टी निकालने के लिए लोग की वैल्यू कैलकुलेट करके सामने रखती गई, वो आई 3.1 ईयर्स। अब बच्चों एक बात समझेंगे, 3.1 साल लगता है एक वैल्यू को डबल होने में। हमने क्या करना है, डबल से दुगना करना है, डबल से ज़्यादा करना है, सॉरी मोर देन डबल करना है। अगर मोर देन डबल करना है तो डबल में ही मुझे 3.1 साल लग गए, डबल से ज़्यादा होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये बोल रहा था कंप्लीट ईयर बताने हैं, कंप्लीट ईयर यानी 3.1 से ज़्यादा कितने कंप्लीट ईयर लोगे आप। 3 साल लोगे तो डबल से कम रह जाएगी अमाउंट, डबल से कम लेनी नहीं है, 3.1 से कम तो ले ही नहीं सकते। 3.1 तो वो है जिसमें डबल होता है, तो 3.1 से कम नहीं ले सकते। कंप्लीट ईयर लेने हैं तो 3.1 से ज़्यादा कंप्लीट ईयर होते हैं 4 साल। इसका आंसर बनेगा 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम। ये बोल रहा है एक सम, एक अमाउंट है जो खुद को दुगना कर लेती है 15 साल में, खुद को दुगना कर लेती है 15 साल में। रेट नहीं पता, पर ये पता है खुद को दुगना कर लेती है 15 साल में। कितने सालों में ये खुद को 8 गुना करेगी, ये हमको निकालना है। कितने सालों में ये खुद को 8 गुना करेगी। तो अभी तक जो पता है वो क्या पता है, हमको पता है अगर एक अमाउंट है p रुपीज़ तो 15 साल में वो 2p बन रही है। r का पता नहीं है, कितने % के हिसाब से ये पता नहीं है। तो देखते हैं इसको, a लिया गया 2p, दुगना कर दिया गया, टाइम था 15 साल, r का पता नहीं है, सारी वैल्यू बाकी पुट कर देंगे इसके अलावा। तो यहाँ से आ रहा है 1 + r/100 की पावर 15, मतलब 15 साल में। p से p दोनों तरफ कैंसिल हो गया पहले की तरह से, सामने 2 बचा, पावर 1/15 कर दी दोनों तरफ। इस तरफ से पावर ख़त्म हो चुकी है, उधर 1/15 आ चुकी है। ये 1 + r/100 की पावर थी 15 थी, तो सामने जाके 1/15 के रूप में आ गई है। इसके बाद मुझे 8 गुना करना था, कितना समय लगेगा ये बताना था, समय का पता नहीं है, n नाम दे दिया उसको। तो अब p से p कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, 8 बच रहा है सामने। 8 को 2 का क्यूब बोल सकते हैं। 1 + r/100 की वैल्यू क्या आई थी, 2 की पावर 1/15 पुट कर दी, तो 2 की पावर n/15 आ गया, इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया। n/15 3 आ रहा है, तो n कितना आएगा 45, यानी 45 साल लगेंगे एक अमाउंट को, एक वैल्यू को 8 गुना होने के लिए।
8p हो जाएगा। तो यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में परसेंट निकालेंगे, रेट परसेंट। 1000 रुपये 1500 बन गए 12 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो शुरू करते हैं। पी था 1000, अमाउंट था 1500 रुपये, टाइम था 12 साल, पता नहीं है रेट कितना है, रेट निकालते हैं। आर को एज इट इज़ रखते हुए कैलकुलेट करेंगे सारे में। यहाँ आप काट सकते हो 0 0 से, 1.5 बचा, इसका नाम आई रख दिया R/100 का। तो 1 + i की पावर 12 है, इक्वल टू 1/5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, लोग लगा दिया गया। लोग 1.5 की वैल्यू होती है 0.1761। ये लोग टेबल का यूज़ करके आप कर सकते हो, क्योंकि 1.5 का मतलब है डेसिमल से पहले एक नंबर है। 15 को 0 पे टेबल में देखोगे 0.1761 आ रहा है। उसके बाद 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड किया 12 ने। 0.0147 आ रहा है, लोग 1 + i। लोग को सामने भेजोगे तो एंटी लोग बन जाएगा, एंटी लोग निकाल दिया। ये भी निकालना सीखा था पीछे एक वीडियो में, लोग और एंटी लोग की स्पेशल वीडियो है। 1.035 आया। 1 + i की वैल्यू आ रही है 1.035। i की वैल्यू के लिए 1 सामने भेजना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया, 0.035 आया। i की वैल्यू R/100 थी, जैसा कि नाम दिया था उसको, तो r की वैल्यू यहाँ से 3.5% आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वैल्यू है जो अपना 25/16 टाइम्स हो जाती है, 25/16 गुना हो जाता है खुद का इटसेल्फ 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी जो भी आप प्रिंसिपल लोगे उससे 25/16 गुना कर देना, वो आपका अमाउंट होगा, उसको सामने रखना है। टाइम का पता है 2 साल लगे, तो 25/16 बचता है। 2 को सामने भेजोगे 1/2 पावर हो जाएगी एक तरह से, तो 1/2 करोगे, 25 का रूट होता है 5, 16 का होता है 4, तो 5/4 आया। 1 माइनस किया 1/4 आया। 100 मल्टीप्लाई किया सामने, जो डिवाइड में था, तो 25 आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी 2200 इन 1 ईयर। एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है जिसको आपने लगाया और 2200 रुपये बन गए टोटल एक साल में, 2662 बन गए 3 साल में। यानी एक साल के बाद कितने बने वो भी पता है, 3 साल के बाद कितने बने वो भी पता है। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यानी 2662 बने 3 साल में, पी का नहीं पता। 2200 बने एक साल में, पी का तब भी नहीं पता, आर का भी नहीं पता। आप क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो। 2662 के बाय में 2200 आएगा, इधर पी से पी कट जाएगा। 1 + R/100 की पावर 3 यहाँ थी, 1 यहाँ थी, डिवाइड करेंगे 2 पावर रह जाएगी। इसके बाद यहाँ जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया गया। 121/100 बचा, यानी 22 से ही 121 पे कटता है, ये 100 पे। इसके बाद 121 और 100 को आप बोल सकते हो 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यानी 11/10 सारे का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे 11/10 आ जाएगा, 11/10। फिर ये 1 माइनस करोगे सामने, क्योंकि इधर प्लस में है, 1/10। आर की वैल्यू के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाय में था, 10% आ गया। अब आर निकल चुका है तो प्रिंसिपल भी आ जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर दी 10%, 1 + 10/100 इंटू पी इक्वल टू 2200। तो पी के साथ 110 के बाय में 100 मल्टीप्लाई हुआ, उल्टा हो गया, सामने गुना हो गया, 2000 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मिसलेनियस टाइप के। मिसलेनियस में क्या होता है कि आपका रीजनिंग देखा जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना सीखते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइड करो 1,95,150 को 2 टुकड़ों में, ए और बी। इसमें ए 2 साल में उतना ही ब्याज प्राप्त करता है, उतनी ही अमाउंट प्राप्त करता है जितना बी 4 साल में प्राप्त करता है। यानी एक अमाउंट पे, एक प्रिंसिपल पे लगाए 2 साल इंटरेस्ट मिला, एक पे 4 साल मिला। इंटरेस्ट मिलने के बाद जो नई अमाउंट आई वो दोनों केसेस में अमाउंट सेम आई। द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली 4% पर एनम। तो सबसे पहले ए का अमाउंट x मान लिया। अगर ए का अमाउंट x है, टोटल अमाउंट था 1,95,150 रुपये,
तो उसको माइनस किया जाएगा। अब क्योंकि एक अमाउंट x है तो बचा हुआ अमाउंट b को मिल जाएगा। बचा हुआ कैसे निकालते हैं, 1,95,150 में से जितना ले लिया है x ले लिया है वो माइनस कर दिया। अब दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया, एक पे 2 साल के लिए, एक पे 4 साल के लिए, 4% के हिसाब से। जब इंटरेस्ट लगाया गया तो दोनों की अमाउंट सेम आई, जैसा कि दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अमाउंट रिसीव इज सेम, ए एंड बी की जो अमाउंट आई वो सेम आई। तो दोनों के अमाउंट को सामने रख दिया, एक दूसरे के सामने रखने के बाद 2 साल के लिए और 4 साल के लिए वैल्यू सेम रख दी। जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, पावर 2 बचेगी, 2 पावर कट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म एक साथ रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 26/25 की पावर 2। जो कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हो। 26 की पावर 2, 25 की पावर 2 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही है 676। कैलकुलेट भी नहीं किया बच्चों, इसने सिंपली 26 का स्क्वायर किया जो कि आता है 676, और जो बाय में था वो 25 का स्क्वायर था, वो बाय में यहाँ था, सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 625x 676। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू x के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। 676x दोनों जुड़ के आए 1301x। ये इधर मल्टीप्लाई में है, सामने जाके डिवाइड में चला गया। डिवाइड में जाने के बाद इसने कैंसिल किया 1,95,150 को 150 पे। 150 इंटू 676 आ रहा है 1,01,400। यानी मेरा जो पहला वैल्यू था ए था वो था 1,01,400। तो बचा कितना है 94,000। 1,01,400 में माइनस करेंगे 1,95,150 में से, जो कि आ रहा है 93,750 रुपये। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर, यानी एक मूलधन है जिस पर हमने लगाया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के लिए 4% के हिसाब से 1 रुपये अंतर आया। हमको बताना है कितना प्रिंसिपल था। तो इसके लिए फिर वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100 रुपये लेकर अंतर देखना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो 100 रुपये लिए गए, 2 साल के लिए 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगाया, जिसका फॉर्मूला होता है PRT/100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये तो आता है बच्चों नया अमाउंट। इसमें से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, और यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। जो लगाया गया, वैल्यू कैलकुलेट करी गई, वैल्यू आई 2704 के बाय में 25। 100 माइनस कर दिया, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, जिससे इंटरेस्ट कितना बचा 204/25। अब 204/25 है कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस आया है बच्चों 4/25। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब डिफरेंस था 4/25 तो प्रिंसिपल था 100 रुपये। 100 रुपये दोनों तरफ 4/25 से भाग कर दो। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1। जब डिफरेंस था 1 रुपये तो 100 गुणा 25/4 हो जाएगा। ये उल्टा हो गया ना, 4/25 बाय में है, तो ये आएगा बच्चों 25 गुना 25 625 रुपये। यानी 1 रुपये का डिफरेंस जब आएगा तो प्रिंसिपल होगा 625 रुपये। आंसर है 625 रुपये। तो ये लिया हुआ इसने, द डिफरेंस इज़ 4/25, देन प्रिंसिपल इज़ 100 रुपीज़ जो मैं लेके चला। इसको अब 4/25 से दोनों तरफ भाग कर दो, इसको भी और इसको भी। यहाँ 1 आ जाएगा,
यहाँ आएगा 625 रुपये, यानी 625 रुपये पे अगर मैं 4% के हिसाब से 2 साल इंटरेस्ट लगाता तो 1 रुपये का डिफरेंस होता कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल फालतू पैसे देता है ऑब्वियसली। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 1.5 ईयर इज़ 150। ये बोल रहा है साधारण ब्याज 1.5 साल के बाद तो आया 150 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट आया 153 रुपये 33 पैसे। यानी मैंने क्या किया है, मैंने किसी एक मूलधन के ऊपर 1.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाया है और उसके बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है। सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे मिला 150 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 153 रुपये 33 पैसे। तो इसका सीधा मतलब यही है बच्चों, एक तो एक बात समझने की है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। और जब ये किया गया तो P जितना भी होगा पता नहीं, ठीक है, पर सामने आया 150 रुपये कितने समय के लिए, 1.5 ईयर के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे इसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर इज़ 150। यानी अगर मैंने 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता बच्चों, अब PR इंटू 1.5/100 आ रहा है 150, तो इस 1.5 को सामने भेज दो। 1.5 कितना होता है, 3/2। इधर 3/2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या आएगा 100। कैसे, उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, 100 आ जाएगा। अब PR/100 आ रहा है 100 के इक्वल, इसको PR इंटू 1 भी बोल सकते हैं, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज़। तो यही लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर इज़ 100 रुपीज़। अब बच्चों पता क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क कहाँ से पड़ना शुरू होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप पैसे लगाते हो, मान लो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल के बाद मुझे 10 रुपये मिल गए होंगे। 1 साल के बाद वो टोटल अमाउंट कितनी बन गई होगी, 110 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नया प्रिंसिपल है वो 110 रुपये है, बट सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल के लिए भी नया प्रिंसिपल जो होगा वो 100 ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 110 हो जाएगा। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के बाद, हर टर्म के बाद, जितने टर्म के लिए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हर टर्म के बाद इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और प्रिंसिपल नया वैल्यू ले लेता है। तो ये फ़र्क होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपये अगर लगाए हैं, प्रिंसिपल है तो 100 रुपये ही रहेंगे पूरे टेन्योर के लिए। मान लो 10 साल के लिए मैंने 100 रुपये लगा दिए तो 10 साल ही मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मैंने लगाए तो 100 रुपये, पर हर साल के बाद उस पर जितना ब्याज मिलता जा रहा है वो उसमें ऐड होता जा रहा है। जितना ब्याज, जैसे 100 रुपये हैं, 10% के हिसाब से 10 रुपये मिल गए 100 पे, तो हर साल वो 10 रुपये ऐड हो गया, 110 रुपये बन गया सेकेंड ईयर के लिए मेरा नया प्रिंसिपल। 110 पे फिर 10% ब्याज लगाया, 11 रुपये मिले, तो 121 रुपये बन गए। वो तीसरे साल का जो प्रिंसिपल है वो 121 बन गया। यानी हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात है। तो अगर पहले साल 100 रुपये मिला है मुझे इंटरेस्ट का, जैसे 150 रुपये 1.5 साल का है, तो इसका मतलब पहले साल 100 रुपये मिला होगा, उसके लिए मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 150 को 3/2 से डिवाइड किया, मैंने अभी करके भी दिखाया आपको। तो 1 साल का कितना आया, 100 रुपये। इसके लिए मैंने PRT/100 का फॉर्मूला लगाया। T कितना था, 3/2। सामने कितना पड़ा था, इंटरेस्ट कितना मिला था, 3/2 ईयर्स का 150। 3/2 सामने डिवाइड करता है तो क्या बचता है, 100 रुपये। यानी PR/100 कितना आता है, 100 रुपये, यानी 1 साल का इंटरेस्ट। PR कौन है, P प्रिंसिपल, R रेट। अगर टाइम 1 साल है तो 1 ईयर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बाय में 100 होता ही है, सामने 100 रुपये आ गया, यानी 1 साल का इंटरेस्ट है 100 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपये ही होगा, क्योंकि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। यानी जैसे 100 रुपये इंटरेस्ट मिल गया मुझे, मेरा प्रिंसिपल था P, तो नया प्रिंसिपल आएगा P+100 सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर
इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करके 1.5 साल वाले कंपाउंड इंटरेस्ट में से जो आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 53 रुपये 33 पैसे। अब बच्चों एक समझने की बात है इस क्वेश्चन में, 1.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला 150 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 153 रुपये 33 पैसे, तो पहले साल में तो दोनों को 100 रुपये मिला, यानी जो बचा हुआ आधा साल है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिला ये, और बचे हुए आधे साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला ये, तो फ़र्क कितना रह गया 3 रुपये 33 पैसे। अब ये 3 रुपये 33 पैसे का फ़र्क क्यों आया मैं वो बताता हूँ। पहले साल जो प्रिंसिपल था दोनों केसेस में सेम था, फर्स्ट ईयर, पर सेकंड ईयर में ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की, दोनों में सेम था, बट सेकंड ईयर में एसआई में तो प्रिंसिपल सेम रहा, बट सीआई में प्रिंसिपल चेंज होके बन गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हाफ ईयर की बात है। यानी जो 53 रुपये 33 पैसे मिले हैं इसमें वो किसकी वजह से मिले हैं, ये जो 100 रुपये फालतू हैं इसकी वजह से मिले हैं। यहाँ तो 50 रुपये मिल रहे थे, यहाँ 53 रुपये 33 पैसे मिल रहे थे हाफ ईयर में, तो यानी इस 100 रुपये की वजह से मुझे 3 रुपये 33 पैसे फालतू मिल गए। यानी वो जो 100 का हाफ ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना मिला फालतू मुझे, 3 रुपये 33 पैसे। नहीं तो पी का तो दोनों का 50-50 रुपये ही आएगा दोनों केसेस में, पर क्योंकि सेकंड केस में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो नया प्रिंसिपल है वो पी नहीं है, वो पी प्लस 100 है, तो पी का तो 50 रुपये रहेगा प्लस, पर 100 की वजह से 3 रुपये 33 पैसे फालतू मिल गए। 100 का हाफ ईयर का जो है वो 3 रुपये 33 पैसे है। यानी अगर 100 का हाफ ईयर का 3 रुपये 33 पैसे है बच्चों, तो पूरे साल का कितना आता, 100 का हाफ ईयर का है 3 रुपये 33 पैसे, तो 100 का पूरे साल का कितना आता, 3.33 है आधे साल का, पूरे साल का क्या होता, दुगुना हो जाता। छमाही का अगर 3.33 है तो पूरे साल का तो 6.66 होगा। यही इसका आंसर है बच्चों, 6.66% इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपने क्या समझा, आपने देखा एक केस में मिल रहा है मुझे 153 रुपये 33 पैसे, एक केस में मिल रहा है 150 रुपये, ये है सीआई, ये है एसआई। अब क्योंकि सीआई में इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है, एसआई में नहीं होता है, एसआई में क्या हुआ, एक साल का मिला 100 रुपये, आधे साल का मिला 50 रुपये, मिलके बन गया 150। अब जो सीआई एसआई हैं वो पहले साल में तो सेम रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल पी है, पर यहाँ फ़र्क आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ एसआई के केस में पी होगा, नया का प्रिंसिपल पी होगा एसआई के केस में, बट सीआई के केस में पी प्लस 100 होगा। ये 100 कैसे हैं, ये जो पी को 100 रुपीज़ पहले साल का इंटरेस्ट मिला है वो जुड़ जाता है, नया प्रिंसिपल बना है पी प्लस 100। अब पी का कितना मिल रहा है हमको, पी का 50 मिल रहा है, तो इसका मतलब 50 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ इंटरेस्ट किसका है, आधे साल का 100 का। यानी जो आधे साल का 50 रुपये मिला था वो तो पी का है, पर जो बचा हुआ 3 रुपये 33 पैसे है वो 100 के नाम का है। यानी हाफ ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपये पे कितना मिल रहा है, 3 रुपये 33 पैसे। ठीक है, तो पूरे साल का कितना होगा 100 रुपीज़ पे, 6 रुपये 66 पैसे। 6 महीने का अगर 3 रुपये 33 पैसे है तो उसका दुगुना पूरे 12 महीने का होगा, 6 रुपये 66 पैसे। अगर 100 रुपये पे 6 रुपये 66 पैसे मिल रहे हैं बच्चों, तो यानी 6.66% मिल रहा है आपको हर 100 पर। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट, प्रतिशत, हर 100 पर। यानी 100 रुपये पे मुझे 6 रुपये 66 पैसे मिल रहे हैं, यानी मेरा इंटरेस्ट कितना है, 6.66 प्रति 100, इसको बोलते हैं प्रति 100, हर 100 पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मनी होल्डर बोरोज मनी एट
4% पर एनम एंड पेज इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईयर। एक मनी लेंडर, एक पैसे लेने वाला व्यक्ति 4% के हिसाब से पैसे लेता है और पे कर देता है साल का अंत होने पर, और वो देता है 6% के हिसाब से पेबल हाफ ईयरली, और रिसीव करता है एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला। यानी उसने केवल एक साल के लिए पैसे लिए, मान लो उसने 100 रुपये लिए, उसने 4% पर एनम के हिसाब से एक साल के लिए पैसे लिए और वही सेम पैसे आगे दे दिए 6% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली के हिसाब से, पर एनम पर हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ ईयरली का मतलब होता है छमाही। यानी अगर मैंने 100 रुपये दिए हैं 4% पर एनम के हिसाब से लिए हैं और 100 रुपये मैंने आगे चढ़ा दिए हैं, वो 6% के हिसाब से मैंने दे दिए हैं, हाफ ईयरली दिए हैं, तो ये एनुअल का जो इंटरेस्ट है ये हाफ रह जाएगा 3%, और 2 बार मिलेगा मुझे 6 महीने की वजह से। एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं? 2 बार, तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों इसने 100 रुपये पे देखो इंटरेस्ट लगाया एक साल के लिए। अब एक साल के लिए अगर मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, एनुअली लगा रहा हूँ, तो मैं चाहे SI निकालूँ, चाहे CI निकालूँ, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, सेम रहता है। अगले साल क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। 100 पे सिंपल इंटरेस्ट बनेगा PRT/100, 4 रुपये आया। और अगर मैंने यही सेम लगाया होता P × 1 + R/100 की पावर T, यानी एक साल, तो ये कितना आता? 100 × 104/100 दैट इज़ 104, और इंटरेस्ट कितना मिलता मुझे? 4 रुपये। तो बच्चों पहले साल CI और SI सेम रहता है। 4 रुपये मैंने मतलब पे करना है बच्चों, अगर मैं 100 रुपये लेता हूँ कहीं से। अब वही 100 रुपये मैंने आगे दे दिए, अमाउंट निकालनी है आगे किस रेट के हिसाब से? 6% एनुअल, पर हाफ ईयरली करना है, यानी 2 टुकड़े करने हैं उसके। 3% पर हाफ ईयर हो गया सेमी एनुअली, ठीक है। तो 3% हो गया। इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? एक साल में 2 बार, तो 2 आ गया इसका T। 100 पे लगाया है, लगाने के बाद आया 106 रुपये 09 पैसे, यानी इंटरेस्ट कितना मिला? 6 रुपये 09, और दिया कितना है? 4 रुपये। तो कितने बच गए मुझे? 2.09। तो जब मुझे 2.09 बचते हैं तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100। मुझे बच कितना रहा है? 104 रुपये 50 पैसे। तो अगर मुझे 1 रुपये बचाना होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा 2.09 से, इसको भी इसको भी, तो प्रिंसिपल होगा 100/2.09। पर मुझे बचे कितने एक्चुअल में? 104 रुपये 50 पैसे। तो प्रिंसिपल कितना होगा? अब मुझे 104 रुपये 50 पैसे एक की जगह लाने हैं, तो इसके साथ गुना करना पड़ेगा। 104 रुपये 50 पैसे इसके साथ कर रहा हूँ तो सामने भी करना पड़ेगा। तो 100 के बाय में 2.09 गुना 104 रुपये 50 पैसे, ये मैंने मल्टीप्लाई किया होगा। ये इसको डिवाइड करके देगा 200, जो डिवाइड करके आएगा 5000 रुपये। ये 50 पे काटेगा इसको, 50 × 100 हो जाएगा 5000 रुपये, 5000। तो शुरू से देखते हैं SI निकाला गया, फिर उसके बाद अमाउंट निकाला गया। तो जब लिए गए तो 4 रुपये देने पड़े, जब दिए गए तो 6 रुपये 9 पैसे आ गए, 09। तो इसका मतलब मुझे फालतू कितने मिले? 2 रुपये 9 पैसे। मनी कितना लिया था? 100 रुपये। जो दिया मैंने आगे प्रिंसिपल था वो 100 रुपये था, पर अगर 1 रुपये होता तो दोनों तरफ 2.09 से डिवाइड कर देता मैं। पर 104 रुपये 50 पैसे मुझे मिले, तो मुझे 104 रुपये 50 पैसे गुना करने पड़ेंगे। 5000 रुपये इसका मतलब मैंने लिए थे जो आगे दे दिए। 5th क्वेश्चन है बच्चों, 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये पेपर में आते ही हैं हमेशा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6950 फॉर 3 years if interest is payable half yearly. The rate of interest for first 2 years is 6% per annum and third year is 9% per annum. इस बार क्या हो रहा है बच्चों? इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली देना है, दे एनुअल रखा है, बट
₹6,950 पे इंटरेस्ट कितना आएगा वो देखना है। तो मुझे एक बात ये समझनी पड़ेगी बच्चों कि ये इंटरेस्ट देना कैसे है। 6% पर एनम ज़रूर है, पर देना हाफ ईयरली है, तो यानी 3% हो गया। और पहले 2 साल के लिए जो रेट था वो 6% था, फर्स्ट 2 ईयर। यानी पहले 2 साल मतलब कितनी छमाहियों के लिए, 2 साल में कितनी छमाही होती हैं बच्चों, 1 साल में छमाही होती हैं 2, तो 4 सेमी एनुअल हो गए, हाफ ईयर हो गए। तो TRF4 ₹6,950 प्रिंसिपल है मेरा, और 3% हाफ ईयरली मेरा इंटरेस्ट आया। तो कैलकुलेट करा हुआ है। कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, बट लोग भी लगाना आता है हमको, तो लोग लगा लेंगे। लोग ए, अब क्योंकि लोग mn का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, log m प्लस log n होता है, तो log 6950 अलग, log 1.03 की पावर 4 अलग। अब 1.03 की पावर 4 की 4 पावर आगे आ गई, log में होता है ये। तो ये आ रहा है बच्चों 3.8420। लॉग टेबल का यूज़ किया जाएगा, 4 नंबर डेसिमल से पहले हैं तो 4 में से एक गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा। 1.03 कैलकुलेट किया गया, 4 से गुना किया गया उसको, वैल्यू टोटल बन रही है 3.8932। अब 89 को 32 पे, अब इसके बाद यहाँ लॉग है, सामने एंटी लॉग हो जाएगा। 89 को 32 पे देखेंगे, 89 को 32 पे जो भी वैल्यू आएगी उसकी 4 डिजिट डेसिमल से पहले रखनी है। 7820 आ गए। ये तो आए बच्चों 2 साल के बाद का ब्याज। अब 3 साल के बाद का निकालते हैं, उसके लिए 7820 प्रिंसिपल बन जाएगा। लास्ट ईयर 1 साल है, छमाहियाँ कितनी होती हैं 1 साल में, 2, तो 2 हो जाएगा टाइम। अब 9% पर एनम था पूरे साल का, तो छमाही का बनेगा 9/2 यानी 9/2। वैल्यू कैलकुलेट करी गई, लोग लगाया गया, 8539 आ रहे हैं। 8539 में से ये माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसने इंटरेस्ट निकालने को बोला था 1589 ₹6305 को 3 ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है कि उनकी अमाउंट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एनुअली 2, 3, 4 साल में इक्वल आए। इस तरह के टुकड़े करने हैं। मान लो एक टुकड़ा x, एक y, एक z ले लिया, तो ये कह रहा है x, y, z पे लगाना 5% ही है, बट जो x है, y है, z है, इन तीनों का 2, 3, 4 साल का जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, वो सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब पहली अमाउंट इसने x ले रखी है, 2 साल के लिए लगाया उसके ऊपर। दूसरी y ले रखी है, उसके ऊपर 3 साल के लिए लगाया 5%। z लगाया, z के ऊपर 5% लगाया। तीनों की अमाउंट सेम ले ली, तीनों की अमाउंट सेम ले ली। देयर अमाउंट्स आर इक्वल। अमाउंट सेम लेने के बाद, क्योंकि 1 + 5/100 की पावर 4, 1 + 5/100 सभी में आ रहा है, तो पावर 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके यहाँ स्क्वायर आ गया बाय में, क्योंकि 2 पावर तो थी इसके पास, पर 4 पावर से डिवाइड करोगे 2 नीचे बच जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। z के बाय में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ से XYZ का रेशो आ गया 441/400 रेशो 21/20 रेशो 1। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे को 20 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये 4 2 0 आ जाएगा। 20 से 20 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, 400 आ जाएगा। इसको 400/400 से मल्टीप्लाई कर दो, 400/400, तीनों का 400 नीचे वाला कट जाएगा, रेशो आएगा 441। इसको लिखते कैसे हैं वो बताता हूँ। 441/400 है, 21/20 है, 1 है, तो इसको लिखा है 441/400। ठीक है यहाँ, बट 21 के साथ 20 मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, 1 के साथ 400 ऊपर, 400 नीचे। अब ये 400 तीनों में आ गया, तो रेशो क्या बच रहा है, 441, 21 दूना 2 42 होता है, 4 2 0 4 0 0, ये रेशो आ रहा है इनका। तो अब 6305 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। रेशो में डिवाइड करने के लिए तीनों को जोड़ना होता है। 1261 बन रहा है टोटल। अब 1261 441 के बाय में करके 6305 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 420 के बाय में करके, फिर 400 के बाय में करके 3 टुकड़े आ जाएंगे। यही हमने करना था बच्चों।
यहाँ तक का काम कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की आगे का काम शुरू करेंगे।